एक किसी भी स्त्री से पूछा जाए, एक लड़की से पूछा जाए आज के दौर में, उसका पहला डिमांड यही होना चाहिए कि जिसके साथ वो बने, उसका लाइफ पार्टनर बने, कम से कम केयरिंग होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो फिर गृह युद्ध हो जाता है। आपको केयर करे, आपके लिए टाइम निकाले, जरा मत दोनों नहीं कर सकता है, टाइम ही नहीं। आप बताइए कौन सी लड़की चाहेगी कि हमारे साथ वैवाहिक गठबंधन बंधे? मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं और कोई टीम तक नहीं, उतना छोड़ी बूथ मैनेजमेंट तक नहीं। अभी सभी पार्टी का एक ही नारा होता है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हमारे पास बूथ तक नहीं था, बूथ में एजेंट तक नहीं थे, 1000 बूथ हमारा खाली था। तो ऐसी परिस्थिति में 27-27.5% वोट लेके आना, ये लगता है ऐतिहासिक है। झारखंड में तो ऐतिहासिक है ही, हमको लगता है भारत के इतिहास को भी खंगालेंगे तो ऐतिहासिक मिलेगा। तो इसके लिए हमें गर्व है। किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं होंगे, पोस्ट अलायंस अगर होगा तो ये जनता के जनादेश आने के बाद एक मंथन किया जाएगा, उनकी राय शुमारी उनके बीच ली जाएगी, तब सोचा जाएगा। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला तो ढुलू महतो को मिला, क्योंकि उनका भी लोकसभा था गिरिडीह, वो लड़े धनबाद से और पहली बार कोई धनबाद का बेटा चुनाव लड़ा, नो डाउट फायदा उनको मिला। बागमारा में चौधरी जी वोट लेके आते हैं 80 से 85 हजार, वहां जयराम महतो वोट लेके आता है 47 हजार। अगर उनका मेरे पर मैंने प्रति कोई सहयोग रहता तो 80,000 85,000 मेरा वोट। आपको दिल्ली में मोदी भी चाहिए और आप ये भी चाहते हैं कि युवाओं की कोई बात करे, तो मैं लिख के कह रहा हूँ, जीवन में मोदी जी युवाओं की बात नहीं करे, वो कैपिटलिज्म के घोतक है, वो कैपिटलिज्म को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं हंसदेव जंगल उसी का उदाहरण है। आप देश में मोदी को भी देखना चाहते हैं और खुद को सरकारी नौकरी में भी देखना चाहते हैं। नमस्कार, हिस्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस लोकसभा चुनाव में झारखंड में एक नाम खूब चर्चा में रहा, वो नाम था टाइगर जयराम महतो का, जिन्होंने गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें 3.5 लाख वोट आए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जयराम महतो हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा पॉलिटिक्स डेब्यू आपका? खट्टा मिठा रहा और ओवरऑल गर्व करने वाला एक्सपीरियंस रहा, गर्व करने वाला प्रदर्शन रहा और बेहतरीन प्रदर्शन रहा। चूंकि ज्यादा तो हम लोग अपने विषय में नहीं कहेंगे, लेकिन शायद भारत के इतिहास को अगर खंगालेंगे तो शायद ऐसे अवसर बहुत कम आए होंगे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम 27% वोट लेके आता है। 3.5 लाख को मत जाइए, 1952 में जब चुनाव हुआ तो उस समय 3.5 लाख वोट नहीं आते थे। 27% विषय है, तो 27% विषय भारत के इतिहास में शायद 5 अवसर भी ऐसे होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट टाइम कोई चुनाव लड़ता। अभी कोई चुनाव का एक्सपीरियंस नहीं, मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, कोई चुनाव नहीं। 1 साल पहले अभी 18 कोई गॉडफादर नहीं, कोई मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं और कोई टीम तक नहीं, उतना छोड़ी बूथ मैनेजमेंट तक नहीं। अभी सभी पार्टी का एक ही नारा होता है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हमारे पास बूथ तक नहीं था, बूथ में एजेंट तक नहीं थे, 1000 बूथ हमारा खाली था। तो ऐसी परिस्थिति में 27-27.5% वोट लेके आना, ये लगता है ऐतिहासिक है। झारखंड में तो ऐतिहासिक है ही, हमको लगता है भारत के इतिहास को भी खंगालेंगे तो ऐतिहासिक मिलेगा। तो इसके लिए हमें गर्व है। आगे की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? अब आगे आपको ऑफर आ रहे होंगे, चाहे वो एनडीए से हो, चाहे वो यूपीए से हो। जयराम महतो की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ऑफर आ रहे हैं, पहले भी, अभी नहीं आए लेकिन लोकसभा से पहले ऑफर आए थे। लेकिन हमारे सामने एक तस्वीर आती है, वो तस्वीर है उन माताओं की, उन बहनों की जो अपने गाँव जाते हैं और लोगों से अपनी झोलियां फैलाकर चंदा मांगते हैं। चंदे में किसी को चावल मिलता है, किसी को आलू की सब्जी मिलती है, किसी को प्याज मिलता है और उसको फिर वो मार्केट में जाकर बेचते हैं और उससे झंडा बैनर लेके आते हैं। तो जब जब किसी पार्टी का प्रलोभन मेरे सामने आता है, मेरे आंखों के सामने ये तस्वीरें आती है और वो तस्वीरें उस प्रलोभन से कई गुना ऊपर होती है। तो ये तो दुनिया को मालूम है एक दिन मर के चले जाएंगे, लेकिन वो जो विश्वास मेरे ऊपर लोगों ने किया है, उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए हम लोग 100 बार भी हारना पसंद करेंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। क्या हम ये मान ले कि आप किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं होंगे, पोस्ट अलायंस अगर होगा तो ये जनता के जनादेश आने के बाद एक मंथन किया जाएगा, उनकी राय शुमारी उनके बीच ली जाएगी, तब सोचा जाएगा। जयराम महतो का ढुल्लू महतो से क्या रिश्ता है? ये उत्तर शायद 4 मीडिया बंधुओं को दे चुके हैं, एक मीडिया की बहिनी को देना पड़ रहा है, तो आपको भी देते हैं। ढुल्लू महतो जी को पहले बधाई कि वो सांसद चले गए और कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर रहा हमारा आंदोलन। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला तो ढुल्लू महतो को मिला, क्योंकि उनका भी लोकसभा था गिरिडीह, वो लड़े धनबाद से और पहली बार कोई धनबाद का बेटा चुनाव लड़ा, नो डाउट फायदा उनको मिला। अब रह गया एंगल का, वो उनका विधानसभा था बागमारा में चौधरी जी वोट लेके आते हैं 80 से 85 हजार, वहां जयराम महतो वोट लेके आता है 47 हजार। अगर उनका मेरे पर मैंने प्रति कोई सहयोग रहता तो 80,000 85,000 मेरा वोट होता। तो ऐसा कुछ नहीं। आगे विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कितने सीटों पर तैयारी है और किस तरह के कैंडिडेट उतारने की भी तैयारी? फ्रेश रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे और सबसे पहली बात निष्ठावान रहेंगे और मतलब जो बदले नहीं आगे चल के, ऐसे कैंडिडेट होंगे और उन्हीं कैंडिडेट के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम युवा यूथ 50 प्लस रहेंगे। 50 प्लस। अच्छा, जिस आंदोलन को लेकर के आप जमीन से
जुड़े, राजनीति शुरू की, छात्र नेता के बाद अब आप पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो उन मुद्दों को आगे लेकर के चलेंगे? देखिए, उन मुद्दों को लेकर हम लोग आज भी आगे चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि तो देखिए चुनाव आंदोलन रहेंगे। हमें लगता है अभी 13 FIR है शायद, आगे जा रहा, रिजल्ट नहीं निकल रहा। ठीक है, रिजल्ट निकालना आपके विषय में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग उस प्रयास को कितना समर्थन, नहीं ठीक है, ये समर्थन कितना दे रही है मायने है। जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कितना दिन हमारे लिए कैंपेन किए हैं, ये मायने है। ये हमसे आशा रखेंगे हमसे, और अगर कैंपेन करेंगे बीजेपी का तो भैया कैसे होगा। ये कैंपेन करेंगे कांग्रेस का, आप आशाएं रखें जरा महतो से, और आप स्वयं कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी का, तो कैसे होगा भाई। हम कैसे खरा उतरेंगे अगर आपको हमको सदन में अब जाने का अवसर ही नहीं देंगे। अब सड़क में हमने क्या नहीं किया भाई। आपका कितना FIR है भैया, जानना चाहेंगे? आपका सवाल है तो हम आपसे ही पूछेंगे, कई FIR है? FIR नहीं तो फिर कैसे आप स्टूडेंट लीडर हैं? हम लोग 13 FIR खाए हैं और आप हमसे सवाल करेंगे। आप जो MP बने उनके कितने FIR पूछेंगे? जो सुबंत कांत की बेटी आ गई, क्या FIR उनके नाम पर? क्या आंदोलन है? काम करते हैं तो फिर आप काम हम कर रहे हैं, आप सवाल भी हमसे करेंगे, काम की अपेक्षा भी हमसे रखेंगे, और कैंपेन करेंगे एसोसिएशन सहाय के लिए। वाह भैया, ये तो दोहरी नीति मत कीजिए। जिस दिन आप निष्ठापूर्वक हमारे लिए काम करेंगे, निष्ठापूर्वक सवाल हमसे कीजिए, हम उत्तर देंगे, और नहीं उसके बाद भी उत्तर दे रहे हैं। बदलिए मेंटलिटी के, बदलिए। आपको दिल्ली में मोदी भी चाहिए और आप ये भी चाहते हैं कि ये युवाओं की कोई बात करे, तो मैं लिख के कह दे रहा हूँ, जीवन में मोदी जी युवाओं की बात नहीं करे। वो कैपिटलिज्म के घोतक है, वो कैपिटलिज्म को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं हंसदेव जंगल उसी का उदाहरण है। आप देश में मोदी को भी देखना चाहते हैं और खुद को सरकारी नौकरी में भी देखना चाहते हैं। जयराम महतो जी, ये देखिए, जब आपने घोषणा कर दी कि आपके पार्टी से जो उम्मीदवार को आप लोग उतार रहे हैं, उसके बाद से ही आपको अरेस्ट किया गया, फिर देवेंद्र महतो को अरेस्ट किया गया, तो वो उस संघर्ष को कैसे देखते? क्या स्पेशल टारगेट आप लोगों को? बिल्कुल टारगेट रहे। अरे टारगेट बताइए, 4 को मेरे नाम से लोगों ने कैंडिडेट फॉर्म पर्चा भरा था। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपका जो भी नाम है, आपका नाम गौरी रानी है, अगर आप चुनाव लड़ रही हैं, तो एक ही गौरी रानी, बड़ी मुश्किल से कोई दिखता है गौरी और रानी। यहाँ 4 जयराम महतो एंट्री कर चुके थे चुनाव लड़ने के लिए। ये तो गनीमत है कि आसान नहीं एक रात में फॉर्म भर। नाम मिलता है वो अल्फाबेटिकली मिलता है, तो अल्फाबेटिकली अगर मिलता तो ज सब एक साथ रहता, तो 4-5 में जयराम महतो रहता तो कितना कंफ्यूज होता। एक पर्सनल सवाल लेते हैं जाते जाते। अब जयराम महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पब्लिक फिगर हो गए हैं, रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए? देखिए, सभी को जानते हैं कि यहाँ रिश्ता देना ही बेकार है। अच्छा, एक बात बताइए, रिश्ता देने के लिए भी सबसे पहले आप एक स्त्री हैं, एक सवाल हम आपसे ही पूछते हैं, क्योंकि आप ये ना डिमांडेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं मेरे एक सवाल का एकदम उत्तर दीजिए, उसके बाद हम बेहतर उत्तर देंगे। आप भी बैचलर हैं, आप एज ए अपने फ्यूचर हस्बैंड को किस रूप में देखना चाहते हैं? आप बताइए, आप अपने फ्यूचर वाइफ को किस रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, आपके केयरिंग होना चाहिए, आपको केयर करे, आपके लिए टाइम निकाले। जयराम महतो दोनों नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं। आप बताइए, कौन सी लड़की चाहेगी कि हमारे साथ वैवाहिक गठबंधन बने? चीज जो शख्स मैं बता रहा हूँ, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी बने। मुझे बहुत खराब लगता है, कसम से मुझे खराब लगता है कि मेरे एक ही दिन में मेरी एक दादी, मेरे एक जेठा का देहांत होता है, हम बाल मुंडवा नहीं पाए, और मेरे पास इतना समय नहीं कि हम सैलून में मुंडवा ले। हमें बुरा लगता है, रोने का मन करता है। तो बताइए, उस कंडीशन कौन सी लड़की चाहेगी भाई हमारे पल्ले पड़े? तो आप सामाजिक जीवन में अपने आप को समर्पित, फिलहाल अगर कभी अगर 1-आध साल बाद अगर स्थितियां सामान्य होंगी, विधायक बनेंगे तब करेंगे। देखिए, विधायक बनना तो कभी इच्छा और टारगेट रहा ही नहीं है। तो अगर स्थितियां सामान्य होंगी, ये किसी भी स्त्री से पूछा जाए, एक लड़की से पूछा जाए, आज के दौर में उसका पहला डिमांड यही होना चाहिए कि जिसके साथ वो बने, उसका लाइफ पार्टनर बने, कम से कम केयरिंग होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो फिर गृह युद्ध हो जाता है। तो भैया, ये गृह युद्ध नहीं चाहते आप भी नहीं चाहते हैं? आप अपने बारे में कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि भैया घर युद्ध हो। तो फिलहाल देखिए, टाइम नहीं है मैम। आज कम से कम 2 महीना बाद हम लोग को सेविंग करने का टाइम मिला, कपड़ा भी बदल, ये तो ठीक है कि आज एक न्यू टी-शर्ट मिला है तो हम पहन के आ गए, नहीं तो आप मेरे सामने खड़ा नहीं पाते, सेंड करता है टी-शर्ट, हम लोग को खोलने का टाइम नहीं मिलता है। तो प्लीज हमारी परिस्थितियों को समझें, और ये वैवाहिक सवाल है, थोड़ा इसको विराम दे दीजिए। धन्यवाद। गृह युद्ध नहीं चाहते हैं जयराम महतो, लेकिन लगातार जनता के बीच रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। कई सवालों के जवाब हमारे साथ जयराम महतो ने दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।